किडियान सपनों की उड़ान। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है गटला। ये एक गाय के बारे में है। लेखिका है लीजा डायस नुरहोना। बहुत साल पहले की बात है। मैं और मेरी बहन हमारे माता पिता के साथ गोवा के एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरी छोटी बहन बहुत दुबली पतली थी, इसलिए पिताजी एक गाय खरीद कर लाए ताकि उसे ताजा दूध मिल सके। गाय छोटी और एकदम काली थी। मेरी बहन ने उसका नाम गटला रखा। गटला सुबह जल्दी उठती और दूध देने के बाद दिन भर घूमती। सूरज ढलने पर वह खाने के लिए अपनी गौशाला में वापस लौट आती। गटला खुश थी, पर उसे एक ही बात का दुख था। भला मैं ही क्यों एक रंग की हूँ? पास में चढ़ती काली और सफेद गायों के झुंड को देखकर वह सोचने लगती। एक दिन घर लौटते समय गटला को रास्ते में मेंढक मिला। उसने मेंढक से शर्माते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? अगर तुम्हें काला रंग पसंद है तो मेरे ख्याल से तुम सुंदर हो, पर मुझे हरा रंग पसंद है। अपने चारों तरफ देखो, प्रकृति हरी और सुंदर है, तो हरा रंग भी सुंदर हुआ ना? गटला ने हामी में पूंछ हिलाई, मेढक को अलविदा कहा और घर की तरफ चल पड़ी, सोचती हुई कि काश के उसका रंग हरा होता तो वो सुंदर दिखती। उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चुपके से दादाजी की कोठरी में घुस गई। गटला ने हरे रंग का पेंट ढूंढा और काम पर लग गई। अगली सुबह मधुमक्खियों की मंडली ने उसे घेर लिया। वे भिनभिनाई, अरे यह क्या है? हरी गाय, ही ही ही। गटला ने पूछा, तो तुम ही बताओ, कौन सा रंग सबसे अच्छा है? सूरज जैसा पीला, रात जैसा काला, इन दोनों का मिल जाना है निराला। अगली सुबह सभी ने काली पीली धारीदार गाय को मैदान में चरते देखा। उसे नजदीक से देखने के लिए आसमान में उड़ता हुआ बगुलों का दल नीचे उतर आया। काली और पीली, बगुले हंसने लगे। सफेद बनो सफेद, वे पंख फरफराकर बोले, सफेद ही है सही। उस रात गटला अपने को रंगते हुए गाने लगी, हाथी दांत के जैसा, रंग सफेद है उजला वैसा। पर अगले दिन वह ज्यादा देर तक सफेद नहीं रह पाई। कीचड़ मिट्टी के धब्बों से वह भूरी और मटमैली हो गई। वह उदास एक पेड़ के नीचे जा बैठी। वहीं नजदीक उसका दोस्त मोर अपने खूबसूरत पंख फैला नाच नाच कर मोरनी को रिझाने में लगा था। गटला एकटक उसे देखती रही। आह, क्या शाही अंदाज है, कितना सुंदर है ये मोर, रंग बिरंगा। मोर ने भी उसे देखा। तुम बहुत अजीब लग रही हो, उसने कहा। यह मिट्टी जैसा रंग तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा। अच्छा, तुम ही बताओ, कौन सा रंग सबसे अच्छा रहेगा मेरे ऊपर? गटला ने पूछा। मोर ने अपने पंख फैलाए, सुंदर गहरे रंग दिखाए। अचानक एक विचार आते ही गटला उठ खड़ी हुई। उसने मोर को धन्यवाद कहा और घर की ओर भागी। अगला दिन गटला के जीवन का सबसे बुरा दिन था। जहां भी वह गई, सभी ने हंसकर कहा, जरा देखो तो, अब गाय भी नीली होने लगी है। शाम होने तक गटला थक चुकी थी। तब एक नन्ही रंग बिरंगी तितली उसकी नाक पर आ बैठी। पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम जरा हटकर सोचो, पंख फड़फड़ाते हुए वह फुसफुसाई। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है बच्चों, फिर क्या हुआ होगा? अगले दिन सुबह दादाजी अपनी कोठरी में गए तो हैरान रह गए।
मैं तुम्हारा क्या करूं गठिला, वे चिल्लाए। ओह मेरी प्यारी पगली गठिला, वे हंसने लगे गठिला को देखकर। क्योंकि हमारी गठिला ने कोठरी का सारा रंग अपने ऊपर डाल लिया था। गठिला भागकर बाग के कोने में जा छुपी। दोपहर में वहीं खड़ी, बस सावन की पहली बारिश में भीगती रही। सारे रंग उस पर से धीरे धीरे धुलते गए। जब सूरज की किरणें चमकी, गठिला सिर झुकाए खड़ी थी, मन निराश पर शरीर दमकीला। मेरी बहन ने खिड़की से उसे देखा और उसकी ओर भागी। ओह गठिला, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, वह बोली। गठिला खुश हुई। वह जब भी सुंदर दिखना चाहती है तो नदी में डुबकी लगा लेती है। अब हमेशा गठिला अपने चमकते काले रंग को देखकर मुस्कुराती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? सुनो बच्चों, कहानी बहुत अच्छी लगी। मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं अब रहना चाहता हूँ। ऐसी अच्छी कहानियों के लिए सुनते रहिए किडियान सपनों की उड़ान।